हर्ष, इनका जमीनी कारण क्या हो सकता है, क्या निदान हो सकता है? और हालांकि रोमांचक हो सकता है पर्यटकों के लिए, लेकिन टेरिटोरियल लड़ाई अगर कहीं हो रही है, जंग अगर हो रही है, तो इसका मतलब उनके लिए जमीन कम पड़ रही है। बात करेंगे रणथंभौर से। हमारे साथ वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल जी लाइव जुड़ चुके हैं। खंडर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। आज एक बार फिर वो मौका मिला। हालांकि पर्यटकों के लिए तो बड़ा रोमांचकारी था, लेकिन टेरिटोरियल जंग ये एक इशारा भी करती है कि अब हमें हमारी जो टेरिटरी है उसको लेकर गंभीरता से सोचना होगा। आप इस जंग को और लगातार ये जो जंग आमने सामने आती जा रही है उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये जो कल जो हुई जंग, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को अपने टेरिटरी से निकाल करके नई टेरिटरी स्थापित करने के लिए भेजती है बाहर। तो ये नई बात नहीं है। अब जो संघर्ष इसके सामने है वो बड़ी बात होगी, जब ये बेटी अगर इसकी टेरिटरी से निकल के जब नई बाघिन से सामना करेगी, वो खतरनाक हो सकती है। माँ उतना ही संघर्ष करती है जिससे बेटी अपने क्षेत्र को छोड़ करके चली जाए। हालांकि उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है कि वो मारी जाए, परंतु जो दूसरी बाघिन होगी जिससे संघर्ष करेगी और अपना क्षेत्र स्थापित करेगी, वह संघर्ष बहुत बड़ा हो सकता है। धर्मेंद्र जी, देखिए, ये बात तो सही है कि जंगल की व्यवस्था का ये हिस्सा है, जंगल का जो कानून है उसका ये हिस्सा कही जा सकती है। लेकिन अगर देखिए बाघों की संख्या बढ़ती है, पर्यटकों के लिए खुशी की बात है, और हम तो रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। सरिस्का की बात करें या फिर रणथंभौर की बात करें, बाघों की जो बढ़ती हुई संख्या है ये शुभ संकेत दे रही है कि अब यहां पर माहौल अच्छा है, उनके अनुकूल हो रहा है। लेकिन अब इसके साथ साथ क्या ऐसा नहीं लगता कि जो जरूरत है वो इसके दायरे को बढ़ाने की भी महसूस होती जा रही है? अगर दायरा बढ़ा तो इन टेरिटोरियल जो फाइट्स हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। देखिए, राजस्थान वन विभाग ने बहुत अच्छा दो काम किए हैं। एक, उन्होंने गांवों का कुछ विस्थापन किया है, परंतु उसकी गति उतनी तेज नहीं है। परंतु इन्होंने पिछले 15 साल में 3 नए बाघ रिजर्व बनाए हैं: मुकुंदरा का, रामगढ़ बिजदारी और धौलपुर करौली। इन क्षेत्रों में भी बाघ जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि और आने वाले समय में और भी बाघ वहां भेजे जा सकते हैं। कुछ बाघ अपने आप भी रणथंभौर छोड़ करके, जैसे मध्य प्रदेश कुनो गया अभी पिछले दिनों एक बाघ, सुल्ताना का बेटा। तो बाघ जैसे ही अल्प वयस्क अवस्था से अपने वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ता है, वो अपने लिए रास्ता भी ढूंढता है। और रणथंभौर की एक और अच्छी बात है कि ये दूसरे टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड है। ये आइसोलेटेड क्षेत्र नहीं है, ये दूसरे क्षेत्रों से कनेक्टेड है अच्छी तरह से। और आज हमारे पास रामगढ़ जो साउथ में है, उसमें 5-6 टाइगर है। वहां पे कम से कम 15-20 टाइगर और रह सकते हैं। इसी तरह से धौलपुर टाइगर रिजर्व बनाया है, उसमें अभी 9 टाइगर है, वहां पे भी 10-12 टाइगर और रह सकते हैं। तो हमारे पास बहुत स्थान है अभी। जी, धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। ये टेरिटोरियल जंग जमीन को लेकर तो हो रही है, लेकिन क्या भोजन को लेकर, क्योंकि सीमित अगर दायरा हो जाएगा तो हो सकता है भोजन को लेकर भी इस तरह की जंग हो। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर इस भोजन की जंग को ये कहा जाए कि अवॉइड करने के लिए भारी मात्रा में वो पूरी फूड चेन वहां पर अवेलेबल है, या फिर ये आने वाले दिनों में फूड चेन भोजन को लेकर संघर्ष में एक नए शक्ल के तौर पर देख सकती है? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। रणथंभौर में फूड चेन और प्रे बेस अच्छा है। रणथंभौर में बहुत मात्रा में सांबर हिरण, स्पॉटेड डियर और अन्य वन्य जीव जैसे कि सुअर, जंगली सुअर, आपके साथ ही नील गाय आदि बहुत है मात्रा में। परंतु जो नए टाइगर रिजर्व बने हैं, वहां पर इस तरह के कार्य करने की बहुत तेजी से जरूरत है। और वो कार्य में अभी मैं कह सकता हूं कि वन विभाग को अभी और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके बिना बाघ को स्थापित करना, उसको रख पाना बहुत ही असंभव होगा।